आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर के बारे में तो आप काफ़ी जानते होंगे। सभी को इसकी स्टोरी भी पता है और ये कैसे आई ये भी सब जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इनके काफ़ी चर्चे रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया है और बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में जानते भी हैं। खैर, सीमा हैदर की बात तो अलग है, लेकिन अब जो बात आई है वो है पाकिस्तान से आई महविश के बारे में। ये भी पाकिस्तान से आई हैं और इन्हें भी भारत के रहमान से प्यार हो गया। ये सोशल मीडिया द्वारा रहमान से जुड़ी थी। फेसबुक पर इन्होंने अपनी दोस्ती का इजहार करा और कुवैत में जाकर इनकी मुलाकात हुई थी। इन्होंने शादी की और ये भारत आई थी 45 दिन के वीज़े पर, जो कि एक टूरिस्ट वीज़ा है, उस पर ये भारत आई थी। और इनके जो रहमान के जो परिवार वाले हैं, इन्हें बागा बॉर्डर पे इनसे मिलने भी गया और इन्हें लेकर भी आया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान से आई हुई महविश के बारे में तो उनका परिवार भी उन्हें सपोर्ट कर रहा, लेकिन उनकी जो बीवी है और जो उनके बच्चे हैं उनके बारे में किसी को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि। लेकिन सिर्फ चर्चा में जो चीज़ रहती है वो रहती है पाकिस्तान से आई हो सीमा हैदर हो या पाकिस्तान से आई हुई महविश हो। खैर, ये इसका पूरा मामला क्या है वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सीमा की तरह पाकिस्तान से आई महविश भी अपने पति से तलाक लेने के बाद अपने प्रेमी रहमान से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि रहमान से उन्होंने कुवैत में निकाह कर लिया था। लेकिन इस बात की भनक जब उनकी पत्नी को सोशल मीडिया द्वारा पता चला तो उसने उन पर सवाल उठाया, क्योंकि वो रहमान की जो बीवी है उनके भी 2 बच्चे हैं। रहमान काफ़ी दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था शादी के बाद से। उनकी 17 मार्च 2011 को शादी हुई थी। काफ़ी उनके बीच में झगड़ा रहता था और उनके जो परिवार है, उनके जो माँ बाप बहन भाई हैं, वो भी जो रहमान की पहली बीवी है फरीद बानो, उन पर दहेज के लिए उन्हें परेशान किया जाता था। उनको अच्छे से खर्चा भी नहीं दिया जाता और उनके बच्चों का भी अच्छे से देखभाल नहीं की जा सकती थी, नहीं करते था रहमान। लेकिन उसने पाकिस्तान की जो महविश है, जब से उसकी शादी की है, जब उसे पता चला तो उन्होंने थाने में जाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। रहमान की जो पहली बीवी है उनका नाम है फरीद बानो। 17 मार्च 2011 को इनकी राजस्थान के चूरू ज़िले के पथिसार तहसील के रहने वाले अली मोहम्मद के बेटे रहमान से इनका निकाह हुआ था। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में रहमान और उसका परिवार फरीद बानो को बहुत परेशान करता था। आए दिन दहेज के लिए उन्हें बहुत प्रताड़ित करता था। आए दिन उनके साथ मारपीट झगड़ा होता था। लेकिन कई बार इस बात को रखा गया, समझाया गया कि वो इस तरह से ना करे। काफ़ी बार इस पर बातचीत हुई, लेकिन रहमान जो था और उसके परिवार था, आए दिन फरीद बानो को उसको दहेज के लिए, कभी सामान के लिए या फिर कभी गाड़ी के लिए, कभी कैश के लिए, हर दिन उनकी एक डिमांड रहती थी और उसी को लेकर हर बार उनका झगड़ा भी होता था। काफ़ी दिन बीतते गए, चले गए तो रहमान के 2 बच्चे भी हुए, एक बेटी और एक बेटा। लेकिन रहमान उनकी अच्छे से परवरिश नहीं करता था, ना ही उनको शिक्षा। रहमान भी शादीशुदा हैं, इनके 2 बच्चे हैं और इनकी जो पहली पत्नी है उनका नाम है फरीद बानो, जिनकी 17 मार्च 2011 को राजस्थान के चूरू ज़िले के पथिसार तहसील के रहने वाले अली मोहम्मद के बेटे रहमान से हुआ था। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में रहमान और उसका परिवार उस अपनी पत्नी को, जो फरीद बानो हैं, उनमें आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है दहेज प्रथा को लेकर। आए दिन रहमान के जो परिवार वाले हैं वो दहेज को लेकर फरीद बानो को बहुत टॉर्चर करते थे और कई बार इस पर झगड़ा होता था। इनका आए दिन इस बात को झगड़ा रहता था, कभी कैश को लेकर या फिर कभी गाड़ी की इनकी डिमांड होती थी रहमान के जो परिवार वाले हैं और रहमान की खुद की भी, कि वो ऐसा सामान लेकर आए। आए दिन इस पर बहसबाजी होती थी, लेकिन रहमान फरीद बानो को साथ रखना नहीं चाहता था। रहमान कई बार कह चुका था कि वो फरीद बानो के साथ रहना नहीं चाहता। इस बात को झगड़ा भी होता था, लेकिन रहमान ना तो फरीद बानो का खर्चा उठाता था और ना ही उनको किसी बात का सपोर्ट करता था। फरीद बानो के रहमान के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। रहमान कोई खर्चा नहीं उठाता था, ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका एडमिशन उसने कराया था। फरीद बानो कुछ टाइम पहले अपने ससुराल वालों से अलग हो गई थी, क्योंकि वो कोई खर्चा उनका नहीं उठाते थे। फरीद बानो अपने पिता के यहाँ पे जाके रहने लगी और उसने वहीं पर जाकर
अपने बच्चों का उन्होंने एडमिशन कराया था स्कूल में। फरीद बानो और रहमान दोनों अब अलग अलग रहते हैं, क्योंकि रहमान फरीद बानो को अपने साथ रखना नहीं चाहता, ना ही उनका कोई खर्चा उठाना चाहता है, ना ही उनके साथ किसी भी प्रकार से वो ताल्लुक़ रखना चाहता है। लेकिन इसके बीच उसने जो महविश पाकिस्तान से आई हुई लड़की से जो शादी करी थी, उसको लेकर जो फरीद बानो है उन्होंने अपने पति रहमान और उनके परिवार के ख़िलाफ़ उन्होंने FIR दर्ज कराई है थाने में जाके। फरीद बानो को जब रहमान की दूसरी शादी के बारे में पता चला था, तो उसने पता चला कि रहमान ने पाकिस्तान की लड़की महविश से कुवैत में निकाह कर लिया है। तो महविश फरीद बानो ने अपने पिता के साथ जाकर 27 जुलाई 2024 को अपने दादरा थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फरीद बानो ने बताया कि ससुराल वाले उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए, और आए दिन उनकी नई डिमांड होती थी, ना ही उनका कोई खर्चा उठाता था। और जो रहमान है फरीद बानो का पति, उसने फरीद बानो को रखने से साफ इनकार कर दिया था, और उसने फ़ोन पर उसको 3 बार तलाक शब्द बोलकर उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था। फरीद बानो ने बताया कि जो महविश है वो एक जासूस है, उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी जब उसके जो महविश है उसके कागज़ों की जांच पड़ताल की गई, तो उसमें पता चला कि जो महविश है जो पाकिस्तान से आई है वो 45 दिन के टूरिस्ट वीज़े पर आई है। अभी भी जांच जारी है कि आखिर उसका क्या पर्पज़ था भारत आने का। लेकिन कुवैत से जब रहमान आया था तो एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कुवैत में मिले थे महविश और रहमान, इसके चलते रहमान के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में जो जांच हो रही है वो हनुमानगढ़ पुलिस कर रही है। रहमान और जो महविश है पाकिस्तान से आई हुई लड़की, उनकी जो बात होती वो सोशल मीडिया के द्वारा हुई थी, फेसबुक पर इनकी बात हुई थी। 25 वर्ष की जो महविश हैं ये पहले से शादीशुदा है और इन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया है, और इनके 2 बच्चे हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि उनकी जो परवरिश है वो उनकी बहन कर लेगी। महविश पाकिस्तान से भारत पहुंची है और कुवैत से रहमान पहुंचा है भारत। इस बीच महविश 45 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पर बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची है। राजस्थान के चूरू ज़िले के पिथीसार गांव में आई महविश ने कहा कि वह अब रहमान के साथ यहीं रहना चाहती है और उनके 2 बच्चे हैं, उनकी देखभाल उनकी बहन करेगी। इस बात की खबर फरीद बानो को लग गई। इस मामले को सोशल मीडिया द्वारा काफ़ी चर्चा में भी ये मामला है। अब रहमान भी कुवैत से पाकिस्तानी लड़की से मिलने के लिए कुवैत से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा था, लेकिन हनुमानगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ के CO रणवीर सिंह ने बताया कि रहमान ने पाकिस्तानी लड़की महविश से शादी की थी। यह मामला सामने आने के बाद रहमान की जो पहली पत्नी है उसने हनुमानगढ़ ज़िले के भादरा थाने में उसके खिलाफ FIR मामला दर्ज कराया था। उसने यह भी संदेह लगाया कहा कि महविश एक पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। महविश से पूछताछ में पता चला कि महविश 45 दिन के वीज़े पर आई है। उनके कागज़ों की जांच पड़ताल की जा रही है और विशेष शाखा ने उनके कागज़ों की जांच की है, जिसमें पता चला है कि महविश 45 दिन के वीज़े पर आई है। इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, बल्कि जागरूक करना था कि किसी के बहकावे में आकर या सोशल मीडिया का ऐसा दुरुपयोग ना करें जिसके लिए आप किसी परेशानी में फंस सकें, या कोई आपके साथ घटना हो सके, या फिर कोई भी ऐसी अनहोनी आपके साथ हो जिसमें आपकी ज़िंदगी को खतरा हो, या फिर आपके किसी को खतरा हो। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को हमेशा सेफ़ रखिए, क्योंकि कई बार घटना सोशल मीडिया द्वारा भी होती है। इसलिए अपने आप को सेफ़ रखें, सुरक्षित रखें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आप किसी समस्या में फंसे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।